वही तो करता है सब विधायक बंद वोट के समय सब बोलता है बनाएंगे, फिर जीत जाता फिर कहाँ आता है वापस विभिन्न करता है। गांव आ रहा था आपका, इतना खराब रोड है, बोलते नहीं है किसी को। क्या बोलेगा सर, कुछ काम करवे करता नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग। दिमाग में रहता है कि इनको वोट देंगे तो कुछ विकास का काम करेगा। हो गया विकास का काम? विकास क्या हो रहा है तो नजर में ये है, देख रहे हैं। विकास तो कुछ नहीं किया अभी तक। पक्का बदलाव होगा इंशाल्लाह। इसका सिर्फ मीडिया में बोल रहा हूँ। नहीं, इस बार एकदम बदलाव होगा इंशाल्लाह, बदलाव होगा। क्या लग रहा है यहाँ कल्पना सोरेन का लोकल उम्मीदवार? लोकल उम्मीदवार कल्पना सोरेन का है नहीं, इसका विकास सही नहीं है। तो यहाँ इस बार वैसा नहीं होगा, इस बार बदलाव होगा। लोकल उम्मीदवार रहेगा यहाँ का और वही सबने ठाना है इस बार। नमस्कार, मैं झारखंड के गांडे विधानसभा क्षेत्र में हूँ और गांव का नाम है मांडरडीह और यहाँ मिली जुली आबादी है। आदिवासियों की भी आबादी है, हिंदू भी रहते हैं और फिर अल्पसंख्यकों की भी आबादी है। हमारे साथ गांव के ही कुछ लोग हैं, इन्हीं से आइए समझते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। आपके गांव में मैं आ रहा था और सड़क बहुत बुरी हालत में है। आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाया इसके लिए? आवाज इसके बारे में यहाँ कोई मीडिया वाला आता नहीं है। आज आप पहली बार आए हैं इस बस्ती में मीडिया वाला। हम लोग को सोशल मीडिया के जरिए से खबर इधर उधर दिए हैं, लेकिन कहाँ हुआ अभी तक कुछ। होगा आश्वासन तो हम लोग को मिल ही रहा वहां से। होगा कब होगा, तब तक वो बोल रहा था ये हम लोग लिस्ट भेज दिए, ऊपर में काम होने वाला है, ऐसा बोल करके बोला है। अब देखिए आगे क्या होता है। अच्छा आप बताइए, आपका विधायक कौन था? सरफराज अहमद। तो काम के लिए तो वोट दिए नहीं होंगे आप लोग, तो अपना धर्म जाति के नाम पे दे देते हैं, फिर काहे के लिए रोड बनवाएगा? अब वही तो करता है सब विधायक बंद वोट के समय सब बोलता है बनाएंगे, फिर जीत जाता फिर कहाँ आता है वापस विभिन्न करता है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप इसी गांव के हैं? जी सर, यही नाम क्या हुआ? अख्तर अंसारी। अख्तर अंसारी साहब, इस गांव में अगर मैं 3 बड़ी समस्याओं के बारे में पूछूं तो वो क्या समस्या है? जैसे हम तो उतना नहीं बता सकते हैं सर, क्या बोलेंगे हम। रोड तो देख ही रहे हैं, आ रहे थे। रोड तो देखे रहे हैं, रोड हम लोग से क्या होगा। हम लोग तो जिनको भी हम लोग किसी को कह नहीं सकते हैं, जैसे भी है तो उससे चलना ही होगा। नहीं तो ये देखिए एक बुजुर्ग हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? वह घूटा सोरेन। घूटा सोरेन। गांव आ रहा था आपका, इतना खराब रोड है, बोलते नहीं है किसी को। क्या बोलेगा सर, कुछ काम करवे करता नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग। हम तो बुजुर्ग आदमी जरूर है। हाँ। तो हम क्या करेंगे। और सब लोग जो काम करने वाला वो नहीं काम करेगा तो क्या करेगा। हम क्या करेंगे? देखिए आप लोग भी तो खाली जाति कि जीत गए, कोई सोरेन जीत गए, कोई आदिवासी, यही करते हैं ना। फिर काय के लिए काम करेगा जब जाति के लिए वोट ही दे रहे थे? नहीं, काम के लिए वोट दिए थे, काम के लिए दिए थे ईमानदारी से से काम के लिए। तो फिर रोड का इतना खराब है, कभी कोई आवाज नहीं उठाया इस गांव में? नहीं उठाया है। एक और बुजुर्ग हैं, वह आपका नाम क्या है? हमारे यहाँ के लोग नहीं है, हम सिरापुर के लोग हैं। अच्छा, बाहर के हैं, ये दूसरे गांव के हैं। कुछ नौजवान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? नहीं मंसूरी। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ से सरफराज साहब कई बार विधायक रहे, फिर सालखन सोरेन साहब रहे। आपके गांव की मैं हालत देख रहा हूँ, इतना खराब है। कभी विकास के लिए आप लोग नहीं आवाज उठाए? आवाज उठाए लेकिन नहीं हो रहा है, क्या करें, बोलते हैं। इस बार क्या करेंगे? फिर वही जो जिता रहे थे उसी को जिता देंगे? देखते हैं फिर वही हाल रहेगा? जनता क्या करता है। जनता नहीं, आप लोग अगर काम करवाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा ना। आपका नाम क्या था? गांडे विधानसभा क्षेत्र के? जी। हाँ, अच्छा छोड़िए, तो आप वोटर तो आप भी हैं। जी। आप भी तो उन्हीं सब विधायक चुने। एक बात बताइए कि जब वोट देने जाते होंगे तो दिमाग में क्या रहता हो, क्या चल रहा है? दिमाग में रहता है कि इनको वोट देंगे तो कुछ विकास का काम करेगा। तो हो गया विकास का काम? विकास क्या हो रहा है तो नजर में ये है, देख रहे हैं। विकास तो कुछ नहीं किया अभी तक। ये रोड का हालत तो देख रहे हैं कैसे है। नहीं, मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि एक ही आदमी को आप लोग बार बार जिता रहे हैं, फिर भी काम नहीं होगा, फिर भी जिता रहे हैं। इसका कारण क्या है? मतलब मुझे तो और जात धर्म के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। अगर काम नहीं करता, उसको सजा मिलता तो अगली बार से अलर्ट होता, वो काम करता। तो है कि नहीं है? जी।
कभी ऐसा दिमाग में नहीं है कि कुछ बदलाव करना चाहिए? इस बार बदलाव होगा इंशाल्लाह, पक्का? पक्का बदलाव होगा इंशाल्लाह इस ये बार। सिर्फ मीडिया में बोल रहे हैं? नहीं नहीं, इस बार एकदम बदलाव होगा इंशाल्लाह, बदलाव होगा। जो इतना दिन देखे हैं कि कुछ आज तक नहीं किया, तो इस बार पब्लिक तो चाह रही है कि हर बार हम लोग धोखा मिल रहा है, तो इस बार बदलाव करेगा, जरूर है। आप बोल रहे हैं, आइए ये कुछ बोल रहे थे, बदलाव की बात हो रही थी, क्या लग रहा है इस बार किसका हवा है? अपनी बदलाव तो है ही है, उसको तो अब इतना बड़ा नेता कल्पना सोरेन यहाँ से लड़ रही है और एक आप लोग हैं, कल्पना को दीजिएगा? वोट एवरी बदलाव होगा तो कल्पना भेंट करने जा पाएंगे वहाँ रांची? यही तो सब कोई बोल रहा है। वो रांची वहाँ अपना हैवे रोड है, यहाँ देखेगा वो देहात में अभी तक सरफराज अहमद जो जात बेहतर सोच के जो दिए हर बार दे रहे वोट, वो तो अभी तक नहीं बनाया, कल्पना सोरेन का बनाएगा? सोचिए, एक यहाँ और मुद्दा है कि कल्पना सोरेन को जिता तो देंगे, लेकिन देखे हैं कल्पना सोरेन को हकीकत में आंख से? हकीकत में तो नहीं देखे, सबको टीवी पे ही देखा है ना। कोई ऐसा आदमी है जिसके गांव में यहाँ कल्पना सोरेन आई है और फिर भी कह रहे हैं कि आप लोग का वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। पक्का? इस बार जो है हाँ। हम लोग लोकल को चुनेंगे, जो अपना लोकल होगा। हम लोकल आदमी को देखेंगे, बाहर को बहुत देख लिए हैं विश्वास करके, लेकिन अब जो है इस बार जो बदलाव आएगा वो लोकल को ही चुनेंगे हम लोग। एक पढ़े लिखे नौजवान मुझे दिख रहे हैं, यंगस्टर्स है, क्या लगता है इस बार कि फिर कल्पना सोरेन या लोकल? लोकल पार्टी है। आप लोग को कैसा चाहिए? हम लोग चाहिए अच्छा, जो काम करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे, लोकल पार्टी को, उसे मिल सकेंगे, उसी को देंगे वोट। अच्छा, कल्पना सोरेन के बारे में बहुत सा गांव घूमे, वो कह रहे हैं कि हम लोग भी सिर्फ टीवी पे ही देखे हैं या मोबाइल पे देखे। हकीकत बात है कि वो नहीं आई है कभी? कि अभी भी मंडरडी भी इस तरह गांडे क्षेत्र में कभी इधर नहीं आया है, हम लोग देखे नहीं है। जितना आ रहा है सब लोकल पार्टी आ रहा है। कल्पना सोरेन यहाँ आई है सर? नहीं सर। आई है कल्पना सोरेन देखने? नहीं, यहाँ तो अभी तक नहीं आई है। नहीं आई कल्पना सोरेन। और फिर भी गिरिडीह से लेके रांची तक ये हल्ला है कि कल्पना सोरेन को तो मुसलमान वोट मिल ही जाएगा, बाकी आने का जरूरत क्या है कि नहीं हल्ला? नहीं, हम लोग लोकल पार्टी देंगे, हम लोग जो सामने में रहेगा उसी को लोकल देंगे। आपदा क्या लग रहा है यहाँ, कल्पना सोरेन का लोकल उम्मीदवार? लोकल उम्मीदवार। कल्पना सोरेन का है नहीं? उसका विकास सही नहीं है। उसका विकास से नहीं है, मतलब कि विधायक रहेगी तो उससे मिलना मुश्किल मुश्किल हो जाएगा, उससे मिलना मुश्किल हो जाएगा। वो तो कहाँ रांची में रहती है ना, इसके लिए लोकल विधायक चुनेंगे। एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ, इनसे पूछते हैं। आप तो बहुत चुनाव देखे होंगे जिंदगी में, बोलना हैं? बहुत देखे हैं कि नहीं चुनाव? कई बार वोट किए होंगे। आप ये बताइए कि हेमंत सोरेन की पत्नी लड़ रही है और फिर और भी उम्मीदवार हैं, आप लोग किसको वोट देने वाले? ईमानदारी से बताइए। ही देंगे? मतलब कैंडिडेट कौन रहेगा, मतलब किसको चुनेंगे, क्या सोच के चुनेंगे? अभी जो आया है उसी को देंगे। हमारा लोकल जो है अब लोकल वाला देंगे। जब लोकल को आप कह रहे थे किसको? लोकल? हाँ, वही जब हम लोग का नजदीक है तो हम इसी को देंगे ना। अब बड़ा बड़ा मंत्री या विधायक लोग पैसा लेके आएगा तो कि दे दो? नहीं नहीं देंगे, पैसा पर नहीं देंगे। पैसा पर नहीं नहीं यार, पैसा पर आज तक वोट नहीं दिए हैं तो पैसा पर कल देंगे। जात धर्म पे, मतलब कि अपना जाति सब काम पे देंगे कि नहीं? कि काम पे की जाति? काम पर देंगे पक्का? पक्का। काम पे देते तो गांव का रोड विकास होता, गांव में काम होता। काम पे नहीं मिला होगा तभी तो वो आदमी ध्यान नहीं देता है, जानता है कि यहाँ का वोट तो गारंटी है, कहे के लिए हम काम करेंगे। कल काम करेंगे, वही सोच रहा है। अभी यहाँ से रोड अभी खराब है, यहाँ सिरिया पुल तक, आगे तक। हाँ, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, फिर भी लोग, पता नहीं, मुझे भी इस बात की तकलीफ है कि लोग कहते हैं कि ये वोट तो फिक्स है, तो इसकी तरफ ध्यान देने का आप जरूरत नहीं है, सर दूसरे जगह मेहनत करो, कहते हैं कि नहीं? जी। खराब नहीं लगता कि कल्पना सोरेन एक बाहर का इसलिए आ गई है और आ भी गई है, लेकिन आपके गांव में इसलिए नहीं आई क्योंकि जानते हैं कि वोट तो मिलना ही है, अब दूसरी तरफ मेहनत करो। जी, लेकिन इस बार ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पब्लिक जाग चुकी है और पब्लिक चाहती है कि लोकल उम्मीदवार रहे, जो कभी भी अगर कोई समस्या हो तो बाइक से भी जा सके, पैदल भी जा सके,
वो विधायक से मिलने। विधायक से मिलने के लिए। तो इसके वजह से जो है अभी इस बार जो है सब जितना है सब ने बोल रहा है कि लोकल उम्मीदवार, और हम लोग सभी बोल रहे हैं कि लोकल उम्मीदवार रहना चाहिए, और लोकल जब रहेगा तभी काम हो पाएगा। न तो दूसरा आदमी यहाँ क्या क्या समझता है, यहाँ क्या समस्या है नहीं है, उसको तो कुछ पता है नहीं। वो आएगी 5 साल में एक बार आएगी, वोट लेकर के तो अपना गद्दी में बैठल रहेगी, उससे काम से क्या मतलब है। तो यहाँ इस बार वैसा नहीं होगा, इस बार बदलाव होगा, लोकल उम्मीदवार रहेगा यहाँ का, और वही सबने ठाना है इस बार। देखिए आप एक बात बताइए, आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको पता है कि यहाँ के एक लोकल उम्मीदवार हैं जो खड़ा हुए, उनको बड़ा बड़ा मंत्री लोग धमकी दे रहा है कि बर्बाद कर ले, पता है? कौन है उम्मीदवार जिनको धमकी मिला है? वो उसका नाम मुफ्ती साहब है। मुफ्ती साहब है। तो आप लोग में क्या सोचते हैं, आपस में बातचीत होता है समाज में क्या है कि भाई जिसको आप लोग के समाज के मुफ्ती है और उनको ये कह रहा है कि बर्बाद कर देंगे? हम लोग का वोट उसी को जाएगा जो विकास करेगा। और सर अगर वो आके हम लोग को यहाँ पे हमारे घर से आके यहाँ हमको पूछ रहे हैं कि तुम्हारा इधर क्या है नहीं है, तुम्हारे इधर खराब है, तो वो हमारे घर में आके पूछ रहे तो हमारा वोट उसको जाएगा, ना कि वो वहाँ से वो कांटेक्ट करेगा, वो बोलेगा तो हम उसको वोट नहीं देंगे। अगर ये हमारे घर आके हमारी मजबूरी पूछ रहे तो हमारा हक बनता है कि हम इसको वोट दें, ना कि उसको। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि पहले अगर विधायक से काम कराना होगा तो या तो सरफराज से या सोनू से या फिर हफीजुल हसन से मिलो, और फिर वो बोलेंगे कि अब कल्पना सोरेन से हम जाएंगे, साइन करा के आएंगे, और तब आपका काम होगा। यही दिक्कत होगा ना सर। ये बोल रहे ना सर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको वहाँ नहीं जाना, हम आपके पास आएंगे, ना कि आप हमारे पास आओ। तो हमारा हक बनता है कि हम वोट इसे दें, ना कि उसे दें। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे भी अल्पसंख्यक समुदाय के ज्यादा लोग हैं, और यहाँ भी हमें मुफ्ती सईद साहब के पक्ष में एक सहानुभूति देखी। 2 वजह है इसकी, एक तो वो लोकल हैं, स्थानीय हैं, और दूसरी कि जिस तरह से बड़े बड़े नेता मंत्रियों की तरफ से इन्हें धमकी दिया जा रहा है, पैसे का ऑफर दिया जा रहा है, तो आम लोगों में भी ये मैसेज धीरे धीरे जा रहा है और इसे अच्छा नहीं मान रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।